चॉकलेट बनाने के लिए कुछ सामान पड़ा था, तो सोचा बच्चों के लिए कोई टेस्टी सी चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। यूट्यूब खोला, कुछ रेसिपीज़ देखी, उनको मिला जुला के कोशिश की कि ये जी एक चॉकलेट बना लेते हैं। तो साफ़ सफाई से अगर मैं बताऊं तो अच्छी नहीं बनी है, ये चॉकलेट अच्छी नहीं बनी है। तो मैंने इसको आखिर पे बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। पहले मैंने ये चॉकलेट इस तरह से बनाई जैसे कि मैं आपको अब दिखा रही हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की थी इसको बनाने में, तो लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो चिपचिपी सी अजीब सी बनी। इसके लिए मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी, तो मैंने एक डब्बा ये चॉकलेट का लिया है, कुकिंग चॉकलेट का। तो कुछ सामान, ऑयल था, देसी घी भी यूज़ किया जा सकता है, तो मैदा है ये। मैंने ये रेसिपी ऐसे ही देखी और देख के मैंने ट्राई की। दूध था, उन्होंने यही बताया था, उन्होंने कहा था कि ऑयल ज़्यादा बेहतर है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया, शायद देसी घी से ज़्यादा अच्छी बन जाती, पता नहीं। तो चॉकलेट चिप पड़े थे कुछ मेरे पास, तो ये ले लिए। ऑप्शनल उन्होंने एक दो चीज़ें यही बताई थी कि आप यूज़ करें, मैदा लें। ये चॉकलेट बनाने के लिए मोल अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो, छोटी चॉकलेट बनानी है या बड़ी आपने बनानी है, वो भी मैंने ले लिए। इसके अलावा चीनी अपने हिसाब से आप डाल लें, पीस कर या वैसे, तो चीनी भी मैंने ले ली। मैंने सोचा था कि एक बहुत मज़े की चॉकलेट तैयार होगी। जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे जो है ना वो चीनी और हर चीज़ जो है ना वो ले ली। इसके बाद मैंने चॉकलेट को पहले थोड़ा कश किया। कश होने में लेट लग रहा था, तो मैंने उसको काट लिया। मकसद चॉकलेट को मेल्ट करना ही था, वैसे भी की जा सकती है। आप बाउल में रखें, उबलते हुए पानी में बाउल को रख दें तो वो मेल्ट हो जाती है। मैंने इसको काट के तैयार कर लिया। पैन में मैंने ऑयल डाला, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर में जब ये गर्म हो गया तो इसमें मैंने मैदा डालकर इसको भून लिया। ठीक से इसको भून लेना है, कच्चापन ना हो इसमें। ये देखें, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें जी दूध शामिल करना है और गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी, साथ साथ इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। तो गुठलियाँ मैंने इसमें नहीं बनने देनी है। तो चलें जी, ये तो एक काम है जो हो जाएगा। चीनी भी इसमें ऐड कर दी है, पीस कर डाल दें, वैसे भी डाल दें तो मेल्ट तो उसने हो जाना है क्योंकि दूध है। तो ये देखें, अमेज़ा जो उन्होंने कहा था वो तैयार हो गया। चॉकलेट इसके अंदर डाल दें, मेल्ट करके डाल दें, ऐसे काट के डाल दें, और ये देखें जी, ये अच्छे से मैदे में चॉकलेट मिक्स होगी। मेरा ख़्याल था कि ये बहुत अच्छी बनेगी, पता नहीं मैंने रेसिपी को वैसे वैसे फॉलो किया, लेकिन चिपचिपी सी अजीब सी बनी, मज़ा नहीं आया। अब चॉकलेट को मॉल को हमने वो करना था ग्रीसी, ऑयली, तो वो कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा लग गया तो इसी से मैं दूसरे
को वो कर लेती हूँ ताकि सबको अच्छा सा लग जाए। और अब इसमें सब में मैंने वो अपनी चॉकलेट डाल ली है। एक बटरफ्लाई भी मैंने डाल ली है। चाह रही थी कि बच्चों को सारी चीज़ें बहुत पसंद आए। चॉकलेट चिप डाल दिए ताकि मज़ीद चॉकलेटी हो जाए। और ठंडा होने के लिए छोड़ने के बाद जब मैंने इसे निकाला है तो ये हालात हैं। और जब मैंने इसे उठाया, ये देखें, ये थोड़ा ना चिपचिपा सा है और मज़े का भी नहीं लगा। मैंने खा के ट्राई किया, बच्चों को मुझे लगा कि ये नहीं पसंद आएगा। तो मैंने अब करना ये है कि अब इसको उठा के डालूँगी मज़ीद मैदे में, 2 अंडे डालूँगी और इसका बना दूँगी केक, क्योंकि ये सारी चीज़ें केक में शामिल हो जाती हैं। और ये देखें मेरा केक, मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो उठा के शामिल की। मैदा शामिल किया, 2 अंडे शामिल किए और उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर शामिल किया। और ये देखें कितना मज़े का केक तैयार हुआ है। और यकीन करें, जितनी चॉकलेट बुरी बनी थी ये उतना ही मज़े का बना है। तो ये सारी चीज़, खुलासा ये है कि इन सारी चीज़ों को उठा के तो पहले ही मिक्स करके आप एक अच्छा सा केक बना लें। और ऐसी चॉकलेट बनाने की कभी भी गलती ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।